ना झूठ है। तो आओ मैदान मुबाहिला में देख लेते हैं, मैदान मुबाहिला में देख लेते हैं। ये सदाकत से मुराद सदाकत का आम मयार न था, ये सदाकत की आम स्टेज मुराद नहीं थी, बल्कि नबी के साथ वो निकलेगा जिसने जिंदगी भर झूठ न बोला हो। और कुफर से बड़ा झूठ कोई नहीं, कुफर से बड़ा, शिरक से बड़ा झूठ ही कोई नहीं। वो निकलेगा जो सरताबा कदम पैकर होगा सदाकत का, सच्चाई का। यही वजह है कि मुबाहिला में बेऐब निकले थे, क्योंकि बेऐब की गवाही मकसूद थी। खुदा भी बेऐब है, ये भी बेऐब है। मुबाहिला के मैदान में नबी ने अली को साथ लेकर, फातिमा को साथ लेकर, हसन को साथ लेकर, हुसैन को साथ लेकर बता दिया कि ये वो बेऐब गवाह हैं जिनकी गवाही पे उसकी तौहीद साबित होती है। जो है कोई नहीं। किबला शाह साहब, बात तो आप अंदाजा करें। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, तवज्जो है आपकी, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए, मियां साहब जानते हैं इस बात को, और 40 दिन के लिए गए, 40 दिन के लिए गए। कोई मुसलमान मुझे बताए कि मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन उम्मत को ऐसे छोड़ गए, ऐसे ही छोड़ के तुसी जानो तोड़ा काम जाने नहीं। फर्ज छोड़ा, नायब छोड़ा। ये सुन्नत है अंबिया की, ये सुन्नत है अल्लाह की कि बगैर वारिस के दीन को नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो 40 दिन हो। 40 दिन के लिए ये बात गवारा नहीं है। तो उनमें सामरी जैसे बड़े बड़े मकार और चलाक लोग भी थे या नहीं थे, लेकिन वसी के लिए तो एक मयार है। अब मयार क्या है? मुझे आप कोई ऐसा वसी बताएं कि जो नबी की आले बैत से ना हो। बात बड़ा कुलिये की दे रहा हूं, आदम से लेकर मुस्तफा खातिम तक कोई वसी या वारिस मुझे बता दे जो अहले बैत से बाहर हो। यानी पहले दिल से मयार ये है कि जो वसी होगा, वारिस होगा, उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो अहले बैत से हो, वो अहले खानदान नबूवत है, जिम्मेदारी इनकी है, कोई नहीं बता सकता। हज़रत खदीजा के मुतल्लिक़ आज तक किसी बंदे ने नहीं सवाल किया उन्होंने कलमा कब पढ़ा था, पूछा है? बताएं। अच्छा, अगर आपको कोई वाकया मिल जाए ना तो मुझे जरूर बताएं। किसी छोटी मोटी सीरत की किताब में ये वाकया हो कि हज़रत खदीजा ने फला मकाम पे कलमा पढ़ा था, सीरत की किसी किताब से आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हालांकि मैं थोड़ा अहले बैत से हट के बात कर रहा हूं। यहां तो अज़वाज मुतहरात में खातून अव्वल का मकाम ये है जिसको खदीजा कहा जाता है, उनका मकाम है। पहली वही सुनाई, आज जिब्रील आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसने आयत पढ़ी, खदीजा मैं खुदा का नबी हूं, इजहार किया। खदीजा हंस पड़ी, तवज्जो है, कलमा नहीं पढ़ा, हंस पड़ी। इकरार करने की बजाय हंस पड़ी, इजहार करने की बजाय हंस पड़ी। कहा खदीजा ऐलान मैंने किया, हंस तुम रही हो, वजह क्या? वजह ये बताई, कहा कि मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, आज से 15 साल पहले आपसे जो निकाह किया था ना, नबी समझ के किया था। ये मकाम खदीजा है, ये मकाम खातून अव्वल है कि ऐलान नबुव्वत से पहले वो ईमान रखती है जो पहले ईमान रखते हो। उनके कलमे नहीं तलाश किए जाते, उनके कलमे नहीं तलाश किए जाते। और उन्हीं में एक ऐसी हस्ती है कि जिसको सारी औलाद उस हस्ती की औलाद है,
और उस हस्ती का नाम है अबू तालिब। खुदा की कसम, इस दौर में जिस बंदे को अपने कलमे पर इतबार नहीं है, तयक्कन ही कोई नहीं, वो भी बातें करता है उनके कलमे के मुताबिक, उस हस्ती के मुताबिक। और आज जो पहरा देने वाले हैं, हम चौकीदार हैं नबी के नामूस के, हम पहरेदार हैं नबी की इज्जत के। आप चौकीदार बने, आपको मुबारक हो। खत्म नबूवत के हम भी कायल हैं, शिया सुन्नी खत्म नबूवत के कायल हैं, लेकिन पहरा आप दे रहे हैं नामूस रिसालत पर, इज्जत रिसालत पर। मुझे बताइए वो कौन है कि हर तरफ काफिर ही काफिर है? पहरा किसने दिया? जिसने उस वक्त, आज तो हजारों लोग आपके साथ मिल जाएंगे, आप नारा लगाएं, नारा लगाएं, हजारों लाखों लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। उस वक्त तो अभी बंदा कोई ऐसा मुसलमान हुआ कोई नहीं, चंद लोग हैं, सारे काफिर हैं। तो उस वक्त रातों को पहरा किसने दिया? खुदा की कसम, आपके पहरे पर हमें शक है, इसलिए कि आप पहले पहरेदार को तो काफिर कहते हैं। जिसने ऐसा पहरा दिया, ऐसा पहरा दिया कि कुरैश की आंखों में आंखें डालकर जिसने कहा, ऐ कुफारे मक्का, तुम ये समझते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले कर दूंगा? खुदा की कसम, अबू तालिब को जब तक मिट्टी में दफन न कर दिया जाए, मोहम्मद आप तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। उस अबू तालिब की बात, उस अबू तालिब की बात करते हो जो औसियाए अंबिया है, जो साबका अंबिया की तालीमात का वारिस है। उस हस्ती का नाम है अबू तालिब। रात को पहरा दिया, दिन को, बच्चों को तालीम दी। ये आज लोग कहते हैं ना मौलवी साहब, यार औलादों का फिक्र करो, औलादों को तरबियत दो, औलादों को तालीम दो। तो ये सुन्नत है अबू तालिब की। औलाद को तरबियत देनी ये अबू तालिब की सुन्नत है। अबू तालिब के घर में जो दस्तरखान बिछता है ना, उसके भी असूल है। उसका असूल मैं आपको सीरत की किताबों से करता देता हूं कि दस्तरखान बिछता था, खाना लगता था, अली बैठते थे, अकील बैठते थे, जाफर बैठते थे, तालिब बैठते थे, उम्मे हानी बैठती थी, फाख्ता बैठती थी। और अबू तालिब क्या कहते थे अपनी औलाद को? कहा कोई पहल ना करे खाने में जब तक मेरा मोहम्मद ना आ जाए। अली, अकील, जाफर और तालिब, उम्मे हानी और फाख्ता पहल ना करे जब तक मेरा मोहम्मद ना आ जाए। इससे बड़ा इश्क क्या है आपके नजदीक? क्या है मोहब्बत का मेहार? पहलना, ये औलाद को तरबियत दी, अपनी जान को, अपने नफ्स को, अपनी औलाद को, अपनी इज्जत को, अपने नामूस को, नामूस रिसालत पे कुर्बान जिसने किया है, नस्लों को कुर्बान जिसने किया है नामूस रिसालत पर, उसका नाम अबू तालिब है। आप अपने कलमे की फिक्र करें, फलां ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है, और जिन्होंने कहा है वो मौके पर मौजूद ही कोई नहीं। तवज्जो है, वो मौजूद ही नहीं है, रावी खुद मौजूद नहीं है। जब वकूआ हुआ 10% में ये वाकया हुआ, 10% में ये वाकया हुआ है हजरत अबू तालिब वाला, और जो रावी है वो खुद मौजूद ही नहीं है, वो खुद यमन में है। हो सकता जी किसी और को सुन लिया वे, तो सवाल है जी किसी और को सुनिया तो वह भी ना दो, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ बुखारी ਆ ਉਹਨੂੰ देना चाहिए बंदा वो फलाने बंदे को सुने नहीं। बंदा रिवायात को पड़ताल किया जाता है, जरहा की जाती है कायनात के रसूल ने। अच्छा, अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा। ये जो काम है ना दीन का और दीन की सुपुर्दगी का और वारिस होने का, इसके लिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है इस काम के लिए मुंतखिब कर लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है इस काम के लिए मुंतखिब कर लेता है। तो ये इसका क्या मतलब है? अल्लाह जिसे चाहता है
अल्लाह की चाहत अंधी नहीं है, अल्लाह की चाहत का भी मयार है। अल्लाह किसे चाहता है, बस सिंपल सी बात करता हूं, दरूद तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर भेजे, पसंद किसी और को करो ये नहीं हो सकता। खुद दरूद भेजता है मोहम्मद और आले, और पसंद किसी दूसरे को करता है। ये तो बात बिल्कुल उल्ट हो गई। इन्होंने अरबी का लफ्ज बोला है, सलवात पढ़े, ये अरबी का लफ्ज है और ये कुरान का लफ्ज है। ये सलवात लफ्ज कुरान का लफ्ज है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बे, रब की उन पर सलवात हो, रब की उन पर, सारे बोलो। जे कुरान वाली जिद बना लेनी है भी कुरान ने क्यों ये लफ्ज बोले, फिर तो बंदा काफिर हो। तो ऐसे ना बने कि बात कुफर तक पहुंच जाए। ये रब का नाज़िल करदा लफ्ज है सलवात, मैंने इसका दरूद है, मैंने इसका, अच्छा मैं कहता हूं आपको सलवात, आपने सबने दरूद पढ़ना है, सलवात पढ़े। अब ये जो मेरे बरादराने वाले तशय्यो जो है दरूद पढ़ते हैं, दूसरे इस दरूद को भी पसंद नहीं करते। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ दरूद कई हैं, आले सुन्नत के यहाँ कई दरूद हैं। दरूद लखी है, दरूद हज़ारा है, दरूद तंजीना है, और यकीन जड़े पता भी नहीं भाई ये बनाया किसने, लेकिन चूंकि दरूद लफ्ज आए तो हमारे साथ झुक जाते हैं। लफ्ज दरूद आए तो अकीदत से हमारे सर झुक जाते हैं, ये जिसने भी बनाया ना सही बनाया। तो लेकिन ये दरूद जो पढ़ रहे हैं ये 10 बंदे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दरूद नहीं बोले, सारे बोले। ये वो दरूद है, सहाबी की बात करता हूं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। उन्होंने अपनी किताब में नकल किया हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से कि या रसूलल्लाह, काम काज होता है जब से आपने दरूद के फजाइल बताए हैं तो दिल करता है हर वक्त पढ़ते रहे, लेकिन दरूद लंबा है तो काम काज होता है, तो ऐसा दरूद बताए ना कि जो मुख्तसर हो, सवाब पूरा ही हो। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रवायत नहीं आपको दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो इसलिए हज़रात, दीन अल्लाह का, मुबल्लिग अल्लाह की तरफ से, इसके वारिस और मुहाफिज अल्लाह की तरफ से। अगर मूसा 40 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करते कि उम्मत ला वारिस रहे, तो मुस्तफा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि तोड़े अमल पहले ने जिन्हों मर्जी बना लो। नहीं, नबी तो मक्का से मदीने गए ना, तो काफरों ने मानते दी थी, और काफिर कहते थे आप अमीन भी हैं और सादिक भी हैं। तो एक रात के अल्लाह का हुक्म हुआ मदीने की तरफ हिजरत करने का, तो सरकार ने कहा अली तुम। तो ये हम सवाल तो कर सकते हैं ना कि यार अली के अलावा किसी और को सुला देते, क्यों नहीं सुलाया। अब देखो नबी जिसको मुंतखिब करता है कोई वजह तो होती है ना, और नहीं करता तो उसकी भी कोई वजह होती है, क्योंकि हर अमानत का कोई अहल होता है, हर अमानत का कोई अहल होता है। और